हो जाता है, स्टिल देयर आर सो मेनी इंटरव्यूअर्स जो इस चीज़ को कंसिडर करते हैं। व्हाई डू यू वांट टू वर्क इन दिस फील्ड? थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आता है, व्हाई शुड वी हायर यू? ऐसा नहीं है कि हर एक काम जो आप हाथ लगाओगे वो रिजॉल्व हो जाएगा। Hi guys, welcome back to my YouTube channel. I hope everyone is doing awesome. Those who are new to this channel, I am Sujata and I'm a fashion and lifestyle blogger. Today's video is going to be a little different because I'm going to share with you guys how to answer back to some of the basic questions, common questions which have been asked during interview. I'm sure जो लोग experience होंगे उनको तो ये चीज़ अच्छे से पता होगा. This like video is basically for freshers. आई नो सबका अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है, कैसे आंसर देना है, क्या करना है. सो दिस इज़ माई POV ओनली, बट इफ़ यू आर स्टिल इंटरेस्टेड देन प्लीज़ टू वॉच दिस वीडियो टिल एंड. अगर अच्छा लगेगा तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, दैट विल मोटिवेट मी अ लॉट. Okay, so without wasting any further time, let's start. बाय द वे देर इज़ कंस्ट्रक्शन गोइंग ऑन एंड मैं आज भी अभी भी ये फिगर आउट नहीं कर पाई कि इस माइक में कैंसिलेशन, नॉइज़ कैंसिलेशन कैसे एक्टिव किया जा सकता है. नॉट श्योर. मैं इसको नॉर्मली ही यूज़ कर रही हूँ एज ए कॉमन मैन. सो देखते हैं. अगर थोड़ा सा भी आपको नॉइज़, बैकग्राउंड नॉइज़ वगैरह आए तो प्लीज़ बेयर विद दैट. ओके, सो आई हैव पिक्ड सम ऑफ द बेसिक क्वेश्चन. द फर्स्ट क्वेश्चन जो हम सबको पूछा जाता है एंड ये बहुत ज़्यादा कॉमन है, सबको पता है ये, दैट इंट्रोड्यूस योर सेल्फ और टेल अस अबाउट योर सेल्फ. सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम डोंट गेट नर्वस, डोंट गेट पैनिक. फर्स्ट ऑफ ऑल आप इससे नर्वस होते हो ना तो वॉइस बहुत ज़्यादा आप फंबल करने लग जाते हो. आपके वॉइस से ही पता चल जाता है कि आप डरे हुए हो, आप पैनिक कर रहे हो, तो उधर ही इंप्रेशन ख़राब हो जाता है. इट्स नॉट अबाउट कि इंप्रेशन ख़राब हो जाता है, स्टिल देयर आर सो मेनी इंटरव्यूअर्स जो इस चीज़ को कंसिडर करते हैं, जो बाय नेचर थोड़ा सा कंसिडरेट होते हैं, वो समझ सकते हैं सिचुएशन को. बट हमारा लक बहुत टाइम ख़राब चलता है एंड इंटरव्यूअर्स उसी से ही जज कर लेते हैं दैट द पर्सन इज़ नॉट रेडी फॉर द इंटरव्यू. एंड मतलब उसी चीज़ से वो लोग ये भी जज कर लेते हैं कि शी और ही इज़ नॉट इवन रेडी फॉर डूइंग जॉब. अगर वो इंटरव्यू में ऐसे पैनिक कर रही है तो आगे जाके क्या ही कर लेगी. सो उनका थॉट प्रोसेस ही ऐसा होता है. डोंट गेट पैनिक, जस्ट नॉर्मल इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, योर नेम, आप किधर से बिलोंग करते हो, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, पूरा हिस्ट्री आपको कॉन्टेक्स्ट देना है. एंड देन आपका प्लान क्या है, आप कब, अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो तो आपने कब अपना सब कुछ एजुकेशनल बैकग्राउंड कब ख़त्म हुआ है, उसके बाद आप कौन से कंपनीज़ में काम किए हो, एवरीथिंग यू नीड टू एक्सप्लेन. अगर आप फ्रेशर हो तो आपका यू नो नियर फ्यूचर में आप क्या करना चाह रहे हो, आपका टुवर्ड्स जॉब आपका पर्सपेक्टिव क्या है, एवरीथिंग शुड बी क्लियरली मेंशन टू देम. डोंट गेट नर्वस. जो भी मन में रहता है, या तो आप अच्छे से प्रिपेयर करके खुद को जाते हो, या फिर अगर अच्छे से प्रिपेयर भी नहीं किया है, जो भी आपके दिमाग में है जस्ट एक्सप्रेस दैट. एंड अगर आपको फिर भी लग रहा है दैट कुछ गड़बड़ हो सकता है एंड एवरीथिंग, सो जस्ट यूज़ दिस फ्रेज जो कि मैं यूज़ करती हूँ. To be honest, I don't want to fake anything, I want to be honest with you. ऐसे फ्रेजेस आप अगर यूज़ करते हो ना तो दैट क्रिएट्स अ पिक्चर इन द माइंड कि यस बंदा ज़्यादा शो ऑफ नहीं कर रहा है एंड ही और शी इज़ रियल. सो दैट कैन, ये मैं यूज़ करती हूँ एंड दिस इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस. आप ये यूज़ कर सकते हो एंड देन एक पॉजिटिव पिक्चर उनके दिमाग में क्रिएट कर सकते हो that yes, you are genuine and you are really interested in their job. सो along with that you can also mention like अगर आप अपने होम टाउन में हो तो जॉब लोकेशन में आप आने के लिए फ्लेक्सिबल हो. हमेशा अपना फ्लेक्सिबिलिटी उनको दिखाना है दैट यस, आपके आपको किधर भी लोकेशन दिया जाए तो आप शिफ्ट करने के लिए रेडी हो. यू आर नॉट लाइक लिमिटेड दैट कि मुझे वर्क फ्रॉम होम ही चाहिए या मेरा जो ओरिजिनल लोकेशन है, जो बेस लोकेशन है, मुझे उधर ही चाहिए जॉब. ऐसा नहीं होना चाहिए. अलॉन्ग विथ दिस आपको शिफ्टिंग का भी लाइक नाइट शिफ्ट करना है, डे शिफ्ट करना है, मॉर्निंग शिफ्ट करना है, उसमें भी आपको अपना फ्लेक्सिबिलिटी दिखाना पड़ेगा इफ़ यू आर रियली इंटरेस्टेड इन डूइंग जॉब. आप उस टाइम अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कुछ कोई शिफ्ट से तो आप वैसे कन्फाइन कर सकते हो खुद को. बट इफ़ until and unless आपके पास वैसे स्ट्रिक्ट कुछ सिचुएशन नहीं है ना, सो यू शुड बी ओपन टू एनी शिफ्ट. सो दैट अगर उनको
कोई भी शिफ्ट में जॉब चाहिए रहेगा, लेकिन दे विल हायर यू बिकॉज दे नो कि आपको हायर करने के बाद कोई सा भी टाइम दिया जाए, सो दे नो कि आपको हायर करने के बाद कोई सा भी शिफ्ट दिया जाए, कोई सा भी टाइम दिया जाए, आप रेडी हो वो करने के लिए। दैट क्रिएट्स अ पॉजिटिव थिंग, इट्स अ बोनस पॉइंट। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आता है, व्हाई शुड वी हायर यू। सो इस चीज़ को आंसर देने से पहले ना, कंपनी का क्या रिक्वायरमेंट है, जॉब डिस्क्रिप्शन जो होता है, जेडी होता है, यू नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट कि उनका जो रिक्वायरमेंट है क्या वो आपके प्रोफाइल से मैच कर रहा है या नहीं, बिकॉज एज पर दैट ओनली दे विल कंसिडर योर प्रोफाइल। बहुत सारे एप्लीकेंट्स होते हैं और उसमें 80-90% लोग होंगे जिनके स्किल्स उनके रिक्वायरमेंट के साथ मैच कर रहा होगा। सो सबके बीच में से स्टैंड आउट करने के लिए आपको भी देखना पड़ेगा कि वट एवर स्किल्स यू हैव वो मैच कर रहा है नहीं उनके रिक्वायरमेंट के साथ। इफ़ इट्स मैचिंग प्रॉपरली देन यू कैन यूज़ इट एज अ बोनस पॉइंट फॉर योर सेल्फ एंड एक्सप्लेन देम दैट कि हाँ, आपका जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आई डू हैव एक्सपीरियंस एंड एवरीथिंग। अगर आप फ्रेशर हो, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, सो आप अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड जो है आप वो एक्सप्लेन कर सकते हो उनको, दैट इफ़ इट्स अ फाइनेंस जॉब, सो दो लाइक एज आई एम अ फाइनेंस पर्सन, सो मैं उसी का एग्जांपल दूंगी। सो इफ़ यू आर फ्रॉम फाइनेंस बैकग्राउंड, सो यू कैन टेल देम दैट कि आई हैव नॉलेज अबाउट यू नो व्हाट इज एसेट, व्हाट इज लाइबिलिटी, and how to calculate goodwill, how to calculate a working capital, cash flow statement, everything. Okay, यू कैन एक्सप्लेन इट टू देम कि मैं ये कैलकुलेट कर सकती हूँ बिकॉज वो मेरा बैकग्राउंड है, उसी से मैंने पढ़ाई की है। सो मैं अच्छा मतलब अच्छे से कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ। आई एम सॉरी गाइज फॉर वट एवर डिस्टर्बेंसेज जो मेरे साइड से हो रहा है। एक तो फर्स्ट फ़ोन गिर गया, देन सेकेंड टाइम कॉल आ गया, सो आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट। एंड ऊपर से बहुत ज़्यादा आवाज़ है कंस्ट्रक्शन के, सो मैं बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रही हूँ। ओके, सो व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट कि अगर हमको कोई पूछते हैं कि हम आपको क्यों हायर करना चाहेंगे, सो यू शुड हैव हमेशा चीज़ों को ना बहुत स्वीट, सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड रखने को ट्राई करो। बहुत ज़्यादा खींचना नहीं है उसको, बहुत ज़्यादा शॉर्ट भी नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि भाई 2-3 लाइन में आपका आंसर ख़त्म हो रहा है, ऐसा नहीं है भाई आप 50-60 लाइन एक साथ बोल रहे हो जिससे इंटरव्यू खुद ही कंफ्यूज हो जाए कि आपको चाहिए क्या। करेक्ट। सो जैसे कि जैसे वीडियोज़ के लिए स्क्रिप्ट वगैरह बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, वैसे इंटरव्यूज़ में आपका आंसर जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्लियर होना चाहिए, सिंपल। तो उससे थोड़ा सा इंटरव्यूअर के दिमाग में आना चाहिए इफ़ यू आर एलिजिबल फॉर दैट पोजीशन और नॉट, इफ़ दे विल हायर यू और नॉट। ओके, सो यू कैन अगर आप एक्सपीरियंस हो तो आपका एक्सपीरियंस यू कैन एक्सप्लेन इट टू देम दैट इट्स मैचिंग प्रॉपरली विद देयर रिक्वायरमेंट। इफ़ नॉट, यूज़ योर एजुकेशनल बैकग्राउंड टू एक्सप्लेन देम दैट यू आर फिट फॉर दैट जॉब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर योर गोल्स। आपको पूछते हैं कि नियर फ्यूचर में आप क्या बनना चाहोगे, आप क्या अचीव करना चाहोगे, एवरीथिंग। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हम नॉर्मली आंसर करते हैं कि मैं 5 साल के बाद खुद को मैनेजर पोजीशन में देखना प्रेफर करूँगी, या फिर प्रमोशन, एवरीथिंग। उस पॉइंट पे उनको ऐसा लगता है कि काम से ज़्यादा आपको पैसों से मतलब है एंड आपको पोजीशन से मतलब है। आप लर्न करना नहीं चाह रहे हो, भले ही वही चीज़ ही मैटर करता है रियल लाइफ में, पैसे ही मैटर करते हैं। ओके, बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम उनके दिमाग में ये नहीं डालना है कि हमको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, आपको किस चीज़ की ज़रूरत है वो आपको पता होना चाहिए। सामने वाले को कभी भी शो ऑफ नहीं करना है कि मेरा ये गोल है। इंस्टेड ऑफ दैट यू कैन से कि अभी आई वॉन्ट टू लर्न मोर एंड मोर अबाउट दिस फील्ड, अबाउट दिस प्रोजेक्ट, अबाउट दिस प्रोसेस, एवरीथिंग। ओके, सो दैट उनको ऐसा लगेगा कि उनके पास कोई कॉम्पिटिशन है नहीं, एंड बंदी अगले 4-5 साल तक खुश है, जिधर रहेगी उधर खुशी रहेगी। ठीक है, विदाउट एनी कंप्लेंट्स, विदाउट एनीथिंग, विदाउट एनी ब्रेनस्टॉर्मिंग, कुछ नहीं करना पड़ेगा। इस पर हमको कुछ इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा एंड शी विल बी हैप्पी। जो उसको सैलरी मिल रही है, जो उसको पोजिशन मिल रही है, उसमें खुश रहेगी। भले ही ऐसा ना हो, लेकिन यू हैव टू क्रिएट दिस इन देयर माइंड। अगर ओके, सो दैट उनको वैसा फील हो कि चलो ठीक है, अगर हम इसको हायर करेंगे तो नियर फ्यूचर में एटलीस्ट 1-2 साल तक तो हमको कुछ प्रॉब्लम नहीं है और ये अपने काम से, अपने प्रोसेस से ही मतलब रखें। ओके, सो दिस इज़ व्हाट आई यूज़ व्हेन आई गिव इंटरव्यू। यस, मैं इंटरव्यू देखती हूँ तो ये चीज़ मैं अपने दिमाग में रखती हूँ। मैं कभी भी सामने वाले को ये नहीं बताती हूँ कि व्हाट आर माई फ्यूचर प्लान।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये आ सकता है, और मेरे को ये मिला भी है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। व्हाट टाइप ऑफ पीपल अनॉय यू? अनॉइंग इज़ अ थिंग, आप किधर भी जाओ आपको वो मिलेगा, ठीक है। सब लोग आपके साथ जलप नहीं कर पाएंगे, या आप सबके साथ जलप नहीं कर सकते, करेक्ट। आपसे बहुत डिफरेंट वाइब करने वाले लोग मिलेंगे आपके साथ। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ये क्वेश्चन पूछ के वो ये देखना चाहते हैं, मतलब इंटरव्यूज ये एग्जामिन करते हैं कि आप टीम वर्क के लिए फिट हो या नहीं। बिकॉज आप अगर अनोइंग, आपको हर कोई अनोइंग लगने लगेगा तो आप टीम में काम ही नहीं कर पाओगे, आप सस्टेन नहीं कर पाओगे। फिर 6 महीने 1 साल के बाद आप कंप्लेंट करना चालू कर दोगे, या फिर आप दूसरे टीम में जाने के लिए प्रेफर करोगे, एंड वो चीज़ों के लिए लॉस ही जाएगा। सो इट्स बेटर कि इंस्टेड ऑफ दैट वो आपको हायर ही नहीं करेंगे। फ्रॉम दिस क्वेश्चन नो दे विल जज your teamwork ability. Okay, so at that point of time you can just reply back to them कि annoy करने वाली कोई चीज़ ही नहीं है कॉर्पोरेट में। बिकॉज हाउ आई थिंक इट्स नॉट मैंडेटरी कि सामने वाला वैसा ही सोचे, सामने वाला ऑब्वियसली काउंटर अटैक करेगा आपके थॉट प्रोसेस पे, बिकॉज उसको कुछ चीज़ कहीं और पर्सपेक्टिव से सही लगे, करेक्ट। आप ऐसा बोल सकते हो कि सबका पॉइंट ऑफ व्यू पीओवी बहुत अलग रहता है। सो इंस्टेड ऑफ गेटिंग अनॉयड आई थिंक वी शुड लाइक हेल्प ईच अदर, सपोर्ट ईच अदर, एंड एडजस्टमेंट थोड़ा बहुत टीम में करना पड़ता है। सो इट्स नॉट अबाउट गेटिंग अनॉयड बाई एनी वन इन द टीम और इन द प्रोसेस और इन द कंपनी, बिकॉज एट द एंड हमको सबके साथ कोलैबोरेट करके काम करना पड़ेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि सामने वाला मेरे को अनॉय कर रहा है, क्या पता मैं किसी को अनॉय कर रही हूँ। सो इट्स काइंड ऑफ डे टू डे थिंग इन कॉर्पोरेट, बिकॉज आप 100 लोगों के साथ काम कर रहे हो तो सबके थॉट प्रोसेस मैच नहीं कर रहे हो। सो इन दिस वे वी कैन आंसर बैक टू देम, सो दैट दे कैन लाइक इट विल फोर्स देम टू थिंक कि येस यू आर एलिजिबल फॉर टीम वर्क। Okay, so next question is, tell us about a time when you stepped out of your comfort zone. हम अपना कंफर्ट जोन तभी छोड़ देते हैं जब हम घर छोड़ के बाहर आके काम करने लग जाते हैं, करेक्ट। सो यू कैन यूज़ इट एज अ बोनस पॉइंट हियर ऑल्सो, एंड आप आंसर बैक कर सकते हो दैट व्हेन आई डिसाइडेड कि मैं कोई सा भी लोकेशन के लिए रेडी हूँ, जब मैंने अपना फ्लेक्सिबिलिटी शो अप किया था दैट येस आई एम ओपन टू एनी पोजीशन, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई हैड ऑलरेडी स्टेप्ड आउट ऑफ माय कंफर्ट जोन। बिकॉज फैमिली से ज़्यादा कंफर्टेबल जोन और कुछ नहीं होता है, भले ही आपके कितने फ्रेंड्स हो, आप कितने भी पार्टी करो, कुछ भी करो, बट एट द एंड ऑफ द डे यू नीड योर होम, यू नीड योर पीपल अराउंड यू, करेक्ट। सो यू कैन से इट टू देम कि जब मैंने डिसाइड किया था दैट आई एम फ्लेक्सिबल फॉर एनी पोजीशन, एनी शिफ्ट, एनी टाइमिंग, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ओनली आई हैड स्टेप्ड आउट ऑफ माई comfort zone. Okay, another very commonly asked question, how do you set priorities or manage time? So दिन में आपके पास 100 काम होता है, आप एक ही काम में खुद को ये नहीं रख सकते एज पर योर पोजिशन, करेक्ट। इफ समवन हैज स्टार्टेड फ्रेशली देन उनके पास एक ही टाइप का काम रहता है, लेकिन एज पर योर एक्सपीरियंस आपको 100 काम दिए जाते करने के लिए। तो आपको वो डिसाइड करना है कि विच वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड एज पर दैट आप कैसे प्रायोरिटाइज करते हो चीज़ों को, ठीक है। तो यू कैन रिप्लाई बैक टू देम व्हाट आई यूजुअली डू। मैं ऐसे बोलती हूँ कि लॉग इन करने के बाद फ्रॉम द मतलब वेरी स्टार्ट पॉइंट ऑफ माई डे, मैं जस्ट यू नो जो पुराने ईमेल्स होते हैं या पेंडिंग काम होते हैं जस्ट गो थ्रू करती हूँ, एंड इफ़ कोई सा भी काम हमारा जो एजिंग बकेट है उससे बाहर है, सो आई शुड प्रायोरिटाइज दैट एट फर्स्ट। ओके, until and unless I don't have any urgent query from my manager or senior manager और मैनेजमेंट से या फिर स्टेक होल्डर से मेरे को कुछ अर्जेंट काम नहीं है, तो देन आई कैन प्रायोरिटाइज दैट थिंग। जो पेंडिंग काम है, जो एजिंग से बाहर जा रहा है एंड इट्स नॉट बैड डेट फर्स्ट, तो उस चीज़ को पहले उस पर हमको काम करना पड़ेगा, एटलीस्ट टू शो कि येस आई हैव एक्शन दिस थिंग। ऐसा नहीं है कि हर एक काम जो आप हाथ लगाओगे वो रिजॉल्व हो जाएगा, बट अगर इफ़ समवन विल कम एंड आस्क यू कि भाई इस पर एक्शन क्या है सुजाता, एटलीस्ट आई शुड हैव समथिंग टू शो देम कि हाँ भाई 1 दिन पहले 2 दिन पहले मैंने एटलीस्ट फॉलो किया है। ऐसा ना हो कि भाई आप 10 दिन पहले उस पर फॉलो किए हो एंड उसके बाद उस पर कोई अपडेट नहीं है, इट्स जस्ट गाली खाने वाला काम है, ठीक है। सो उसको पहले प्रायोरिटाइज करते हैं,
if something comes up urgently from manager or someone, then हम उनसे टाइम मांगते हैं कि बाय व्हेन दे नीड दिस वर्क, और स्टेक होल्डर से आता है बिजनेस यूनिट से, उनको भी पूछ लेते हैं बाय व्हेन दे नीड दिस वर्क। एज पर दैट अगर उनको उनके शिफ्ट के अंदर ही समटाइम्स हमारा जो टाइमिंग है बिजनेस यूनिट का जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है, करेक्ट, वो मैच नहीं करता प्रॉपरली। सो बिफोर दे लॉग आउट इफ़ दे नीड दैट थिंग टू बी एक्शन, और नेक्स्ट डे पे वो एक्शन होने से भी चलेगा, इफ़ इट्स मार्क्ड एज हाई इम्पोर्टेंस देन दैट थिंग शुड बी एक्शन देन एंड देयर, बिकॉज एक तो ये चीज़ अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करता है। सेकेंड थिंग कि हाँ चलो भाई हमने पूछा तो एक्शन इमीडिएटली हो गया, इफ़ नॉट एटलीस्ट दे हैव द अश्योरेंस कि हाँ, ऐसा आप कंटिन्यूसली करोगे ना करते करते दे विल हैव द अश्योरेंस कि हाँ हमने सुजाता को भेजा है, मतलब वो एक्शन हो जाएगा इमीडिएटली। तो ये एक अच्छा इंप्रेशन भी क्रिएट करता है, काम भी जल्दी सॉर्ट आउट हो जाता है अगर उनका काम ऑन टाइम अगर उनका काम ऑन टाइम सॉर्ट आउट हो जाता है। सो दे ऑल्सो गिव वेरी गुड फीडबैक अबाउट अस, जो कि बहुत ज़्यादा आगे जाके काम आता है अप्रेजल के टाइम पे, करेक्ट। बिजनेस यूनिट का फीडबैक भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपको उनका काम भी पहले देख लेना है, एंड यू विल हैव टू ऑल्सो थिंक कि ये काम कितना टाइम ले सकता है। अगर वो कम टाइम में ख़त्म होने वाला है तो प्लीज़ एक्शन दैट इमीडिएटली, इफ़ नॉट सेट अ टाइम कि आप कैलेंडर बुक कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, दैट फॉर हाफ एन आवर फॉर 45 मिनट्स आई वॉन्ट बी डाइवर्टेड एंड डिस्ट्रैक्टेड, और मेरे को ये काम ख़त्म करना है। सो एज पर दैट, एंड उसके बाद जो आपका डेली प्रोडक्टिविटी है, प्रोडक्शन रिलेटेड वर्क है, आप उसको जैसे करते आ रहे हो ऑन डेली बेसिस, आप उस हिसाब से उसका प्रायोरिटी सेट कर सकते हो। बट इन माई ओपिनियन बिजनेस यूनिट का काम एंड मैनेजमेंट का काम हमेशा प्रायोरिटाइज करो, सो दैट उनको हमेशा ऐसा हो ना कि यस इफ दिस वर्क इज गिवन टू हर और हिम इट विल बी डन, ओके, ट्रस्ट मी, दिस विल हैव अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट ऑन योर अप्रेजल एट द टाइम ऑफ इंक्रीमेंट, एट द टाइम ऑफ प्रमोशन, बिकॉज कितना कुछ भी बोल ले एट द एंड हमारा एक्सपेक्टेशन प्रमोशन पैसों से ही है। Okay guys, so that's about it. I know I've just answered 4 to 5 questions, maybe मैंने count नहीं किया है, but do let me know if it is like helpful or not, and if it is, please like this video, share with your friends जो कि corporate में है, काम कर रहे हैं and बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। Do share this with them and subscribe to my channel, और उनको भी बोलो सब्सक्राइब करने के लिए, एंड ऑल्सो कमेंट डाउन कि अगर आपको सेकेंड पार्ट थर्ड पार्ट इसका चाहिए या नहीं, बिकॉज एक ही वीडियो में क्वेश्चंस कवर करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। मैं जितना तक क्वेश्चंस सर्च कर रही हूँ ना, मुझे बहुत सारे मिल रहे हैं, एंड आई रियली वांट टू लाइक, मुझे अच्छा लग रहा है इसे बैठ के एड्रेस करने में, बट अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स इस पर नहीं आएगा तो कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे वीडियो बनाने का, बिकॉज इसमें बहुत मेहनत लगती है, वो बहुत बड़बड़ करना पड़ता है। बट टू लेट मी नो, एंड यस मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताना, एंड बाय गाइस, टेक केयर एंड डू लेट मी नो।